पाकिस्तान ने आलमी सालसी अदालत के भारत के खिलाफ फैसले का खैर मकदम करते हुए भारत से मुतालबा किया है कि सिंध तास मुआहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सालसी अदालत ने पाक भारत तनाज़े पर अपनी मुकम्मल आईनी हैसियत बरकरार रखी है। भारत इस मुआहिदे की मामूल की अमलदारी फौरी बहाल करे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर ही नहीं सकता। भारत खित्ते का अमन खतरे में ना डाले। 4 रोज़ा जंग ने साबित कर दिया, भारत पाकिस्तान को धमका या झुका नहीं सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। वो झूठे बयानी से अपनी इज्जत बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, सालसी अदालत से फैसला आने के बाद ये वाज़ेह है, पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंध तास मुआहिदे की बुनियाद पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। कशीदगी नहीं थी, ये एक कंक्लूसिव किस्म की बात थी। जो SCO के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक सारी चीज़ें तय हो रही थी और उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि आपको अपनी तकरीर के बाद जो है किसी और की तकरीर के ऊपर कोई रिजर्वेशन या कोई नुक्ताचीनी या क्रिटिसिज्म करने का कोई मौका दिया जाए। उनको उस चीज़ का मौका नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर साइन करने से जो है इनकारी हो गए। बहरहाल हकीकत तो ये है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी मुल्क थे उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। ये एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जो है वो इनकार करेगा। इंडिया एक हठधर्मी पे जो है वो उतरा हुआ है और इस शिकस्त के बाद जो है उसके लिए इसका मानना जो है सियासी तौर पे जो है ना वो मोदी का और मुश्किल हो गया हुआ है। दरियाए स्वात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम के होटल की बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया। ज़राए के मुताबिक अमीर मुकाम के होटल के दीगर हिस्से महफूज हैं। अमीर मुकाम का कहना है कि उनकी इमारत की NOC मौजूद है। सूबाई हुकूमत की ईमा पर होटल की 4 दीवारी को मसमार किया गया। दीगर मुतासरा होटल मालिकान का कहना है कि उनके पास भी NOC मौजूद है, तो उनके होटल क्यों गिराए गए। बासर अफराद के होटल की सिर्फ 4 दीवारी क्यों गिराई गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान वफाकी वजीर इंजीनियर मुकाम के होटल की दीवार गिराई गई, जबकि ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान होटल इंतज़ामिया ने मुदाखलत की, जिसकी वजह से ऑपरेशन चंद घंटे के लिए रोक दिया गया था। इंतज़ामिया की मशीनरी होटल के बाहर मौजूद है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अमीर मुकाम का कहना था कि उनके पास बिल्डिंग का NOC और इंतकाल समेत तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं। होटल तजावुज़ात में नहीं आता। दीगर होटल मालिकान का कहना है कि उनके पास भी तमाम दस्तावेज़ात और NOC मौजूद हैं, तो फिर उनके होटल्स को क्यों मसमार किया गया, जबकि बासर शख्स के होटल की सिर्फ 4 दीवारी को गिराया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि स्वात वाक़े पर रेस्क्यू के लेट पहुंचने की वजह यह है कि वो दीगर जगहों पर ऑपरेशन में मसरूफ़ थे। गवर्नर की तनकीद माने नहीं रखती, उनके पास क्या इख्तियारात हैं। अली अमीन गड्डापुर से इस्तीफ़े का मुतालबा करने वाले थर में अमवात के ज़िम्मेदार हैं। बैरिस्टर सैफ ने उस्मान बुज़दार दौर में मरी में सयाहों के जाँ बहक होने की जिम्मेदारी भी मरीम नवाज़ पर डालकर उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। अक़लियती तलबा के वज़ाइफ की तक़सीम की तकरीब के मौके पर मीडिया टॉक में मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना था, जिन लोगों की गैर कानूनी तजावुज़ात हुई उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो वो अदालत से हुक्म इम्तना ले लेते हैं। उन्होंने अवाम से कहा कि वो ऐसी जगहों पर जाने से इज्तनाब करें जहां खतरा हो। स्वात वाक़े से कबल भी वहां 80 शहरियों को सैलाब से बचाया जा रहा था। मरीम नवाज़ को पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे, वो अपने सेहत के शोबे पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की एयर एम्बुलेंस में सैलाब से बचाने के आलात मौजूद नहीं हैं। स्वात के वाक़े के दौरान एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल से बड़ा हादसा रोनुमा होने का खदशा था। उन्होंने कहा कि हम मौलाना साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिनकी वजह से 26वीं तरमीम मंजूर हुई। सानिया स्वात की तहकीकात के लिए बनाई गई 3 रुकनी कमेटी को साबिक डिप्टी कमिश्नर स्वात ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। शहजाद महबूब के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू 1122, लोकल गवर्नमेंट, महकमा सेहत समेत 36 महकमों को पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। इस हवाले से मजीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है जियो न्यूज़ की नुमाइंदा माहम कुरैशी से। माहम, साबिक DC स्वात ने मजीद कमेटी को क्या डिटेल्स बताई हैं?
जी, सानिया सहात से मुतालिक इंक्वायरी में साबिक डिप्टी कमिश्नर स्वात शहजाद महमूद ने अपना बयान इंक्वायरी कमेटी को रिकॉर्ड करा दिया है। सरकारी राय के मुताबिक कमेटी ने डीसी स्वात से सवाल किया कि आपने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या तैयारियां की थी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि रेस्क्यू 1112 लोकल गवर्नमेंट और महकमा सेहत समेत 36 महकमों को पहले से अलर्ट जारी किया था। उन्होंने कहा कि फ्लैश फ्लड की वजह से दरियाए स्वात में पानी के बहाव में अचानक बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। ख्वासा खेल के मुकाम पर पानी का बहाव तेजी से बढ़ा, जिससे जाए वकुआ पर पानी का बड़ा रेला आया, जिसके बायस सयाह दरिया में फंस गए। फ्लैश फ्लड के बायस दरियाए स्वात के 8 मकामात पर सयाह फंसे हुए थे। मुख्तलिफ मकामात पर फंसे दर्जनों सयाहों को मुख्तलिफ इदारों की टीमों ने मिलकर रेस्क्यू किया। डीसी स्वात ने जवाब में मजीद कहा कि 2 जून को दफा 144 नाफिज किया, जिसके तहत दरियाए स्वात में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी आयद की गई, जबकि 23 जून को दोबारा दफा 144 नाफिज किया गया, जिसके तहत स्वात के तमाम दरियाओं, नदी नालों में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी आयद की गई। बहुत शुक्रिया माम कुरैशी, आपने डिटेल्स बताई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू को जदीद आलात से लैस करने की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में रेस्क्यू इदारों को जदीद आलात और ड्रोन से लैस करने का फैसला किया गया। तरबियती मशक़ें जारी रखने, नदी नालों की सफाई और दरिया के अतराफ दफ़ा 144 पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई। सयाहती मकामात पर होटल्स को सेफ्टी आलात मुहैया करने और आवाम को आगाही मुहिम के जरिए खबरदार करने का हुक्म भी जारी किया गया। महकमा सयाहत को बाकायदा ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने की हिदायत की गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि स्वात में होने वाला वाक़या अफसोसनाक है, मगर इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। कोई भी हुकूमत या इंतजामिया नहीं चाहती कि लोगों की जानों का ज़िया हो। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी की मुमकिना शमूलियत से मुताल्लिक चलने वाली खबरों की तरदीद की। मैं पॉइंट्स को इसमें नहीं करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो मासूम लोगों की जानें गई वो एक अलमिया था। हर हुकूमत के पास एक अवेलेबल रिसोर्स। अब क्या किसी ने कहा जी हेलीकॉप्टर भेजना चाहिए था, बिल्कुल हेलीकॉप्टर जाना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ वेदर कंडीशन क्या थी, उस वेदर में हेलीकॉप्टर वहाँ जा सकता था या नहीं जा सकता था। वे एकदम बैठ कर हम हर चीज़ में जजमेंटल हो जाते हैं ना, वो चीज़ गलत है। देखिए जो चीज़ सच है सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। मैं उसको बेस बना के नहीं कह सकता कि जी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो है वो ये कर दे, उसको हटा दें और ये कर दें और वो कर दें। लेकिन हाँ ठीक है, हुकूमत का काम था उनको रेस्क्यू करना, उनके रेस्क्यू इदारों का काम था करना। हो सकता है उन्होंने कोशिश की भी हो। एक एक मासूम जान बहुत कीमती थी। किसी का भी कोई भी आम मतलब पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, कोई भी इंसान है, उसकी जान बचाना एज ए इंसानियत हम सबका फर्ज है। लेकिन उसमें पॉलिटिक्स करना इन इशूज़ पे भी मैं समझता हूँ वो भी गलत है। और यहाँ आपको बताएं, पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब में सेहत कार्ड ख़त्म नहीं किया गया। इस हवाले से बेबुनियाद प्रोपागेंडा किया जा रहा है। स्वात में अमवात हुकूमती नाअहली और गफलत का नतीजा है। हम पर वो लोग उंगलियां उठा रहे हैं जिन्होंने तोशाखाना की चोरी की और जिनके डायमंड सेट का कोई सरकारी रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं। कमिश्नर ऑफ इस्लाम फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब में सेहत कार्ड ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि मरीम नवाज़ हुकूमत ने साबिक़ा अदवार के हेल्थ कार्ड के 22 अरब रुपए भी जमा करवाए हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों में मुकम्मल मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर गुमराह कुन बयानियाँ फैलाया जा रहा है। ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट सामने आई वो माली साल 2023 और 24 की है। इस रिपोर्ट का मरीम नवाज़ के दौरे हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने कहा कि PTI दौर की सिर्फ एक रिपोर्ट में 270 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ सामने आईं। उन्होंने कहा कि साहिवाल अस्पताल वाक़े को उछाला गया, वहाँ बच्चे निजी अस्पतालों में लाए गए जो करीबुल मर्ग थे। वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत ने 12 निजी अस्पताल सील किए। एक प्रोपेगेंडा ने शुरू किया, हेल्थ कार्ड ख़त्म कर दिया जी। पहली तो बात यह है कि हेल्थ कार्ड भी आपने चोरी किया। हेल्थ कार्ड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में 2014-15 के अंदर लॉन्च हुआ था और जो उस वक़्त जो KPK की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने उसको जो है लॉन्च करने से इनकार कर दिया था। निजी अस्पताल जो है वो इस सेहत कार्ड का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। जो एक छोटा ऑपरेशन जो है सिजेरियन प्रेगनेंसी के दौरान
उसको जो है वो आम तौर पर उसकी कीमत क्या होती है, और जब आप सेहत कार्ड पर जाते हैं तो वो जंप मार के 3% ऊपर जाता है। पंजाब में सेहत कार्ड को बंद नहीं किया गया है। जो निजी अस्पताल है वहाँ पर सेहत कार्ड अपना काम कर रहा है। लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए तमाम सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह का इलाज किया जा रहा है, और 22 बिलियन रुपीस पिछले 5 साल के मद में जो सेहत के कार्ड के ऊपर थे वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने दौरे हुकूमत में आके जो है वो दिए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद ये बिल अब एक्ट बन गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फाइनेंस बिल का गज़ेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। फाइनेंस बिल 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल होगा। वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई से बिजली बिल्स पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली ख़त्म कर दी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को ख़त लिखकर जुलाई 2025 से बिल्स से बिजली की ड्यूटी वसूली ख़त्म करने के फ़ैसले से आगाह किया। पावर डिवीज़न से जारी बयान के मुताबिक अपने खतूत में वफाकी वज़ीर ने मुख्तलिफ चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटीज़ की वजह से सार्फिन के बिल्स में पैदा होने वाली पेचीदगी ख़त्म करने के लिए वज़राए आला से ताउन की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिजली के बिल्स को सादा बनाने के लिए पुरज़्म है, इसलिए पावर डिवीज़न ने जुलाई 2025 से बिजली के बिल से बिजली ड्यूटी की वसूली बंद करने का फ़ैसला किया है। वफाकी वज़ीर ने सूबाई हुकूमतों से दरख्वास्त की है कि वो सूबाई टैक्सेस और ड्यूटीज़ की वसूली के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश करें और बिजली के बिल को इस मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमत में 7 रुपए का जो रिलीफ दिया था उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई। कराची में जुलाई के बिल फिर उसी पुराने हिसाब से आएंगे, जिसने शहरियों का घरेलू बजट तहस नहस कर रखा था। कई शहरियों का तो ये भी कहना है कि हुकूमती रिलीफ के दौरान भी उनके बिल पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। 2 कमरों के घर के बिल भी 8-8, 10-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं। इस बारे में वलीद अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। मजीद 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी हम कर रहे हैं, और ये तमाम सार्फिन को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अप्रैल में बिजली की कीमत में 7 रुपए 41 पैसे की कमी का ऐलान किया तो आवाम में यही तासुर गया था कि ये रिलीफ मुस्तकिल है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स निकली। शहरियों का शिकवा है कि अगर ये कमी फी यूनिट के हिसाब से की जाती तो उन्हें हकीकी रिलीफ मिलता, लेकिन कमी बुनियादी टैरिफ के बजाय फ्यूल कॉस्ट, सरचार्जेस और दीगर एडजस्टमेंट में की गई, जबकि इसका इतलाक भी सिर्फ अप्रैल, मई और जून तक महदूद था। यही वजह है कि ये रिलीफ शहरियों को इन 3 माह के दौरान भी महसूस नहीं हुआ। मेरे घर का बिल 6 महीने पहले जो आता था आज भी वही आ रहा है। मैं वही बिल भर रहा हूँ। एसी नहीं चलता मेरे घर में, एसी नहीं, उसके बाद ये 15,000 16,000 में मेरा बिल आ रहा है घर का। कोई भी कमी नहीं है, कुछ भी ऐलान विलान जो है सब एसी है, कोई भी कमी नहीं आई है बिजली के बिलों में। कोई बोलने वाला नहीं है, इनकी जो मर्जी आती है भेज देते, कभी 20,000 कभी 25,000, कोई बोलने रोकने वाला नहीं है इनको। हमारे 2 कमरे का घर है, 9,000 10,000 12,000 रुपए का हम लोग बिल देते हैं। शबाना कराची की रिहायशी हैं, 2 कमरे के फ्लैट में अकेली रहती हैं। सुबह दफ्तर जाती हैं, शाम 5 बजे वापस आती हैं। घर में टीवी नहीं, पानी फ्लैट की मुश्तरका मोटर से आता है। दीगर आलात भी 8-10 घंटे बंद रहते हैं, मगर बिजली के बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यूनिट इतने आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं। मैंने कंप्लेन की है, मैं केसी के ऑफिस गई थी, ये एप्लीकेशन भी है, पर उन्होंने ये कहा कि ये आप ऐसा करें, अपना लाइनमैन बुलाएं और उससे सही करवाएं। आप कंप्लेन की थी तो उन्होंने नया मीटर भी लगाया है। अब यहाँ से कुछ बचे तो मैं अपना राशन का करूँ, कुछ दवाइयों का करूँ, कन्वेंस का करूँ। मैं महंगी बिजली पर के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि ये वफाकी हुकूमत का मामला है। बिजली की कीमत नेपरा में तय की जाती है। दूसरी जानिब शबाना जैसे हज़ारों सार्फिन हैं जो बिजली के भारी बिलों से परेशान हैं और हुकूमत से किसी पायदार रिलीफ का मुतालबा करते हैं। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनका बतौर चेयरमैन इंतखाब बानी पीटीआई की चॉइस है। कुछ लोग इस फैसले को तब्दील कराने गए थे, लेकिन बानी पीटीआई ने इनकार कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई के सूबाई सदर जुनेद अकबर खान के कुछ बयानात नामुनासिब हैं। पार्टी की अंदरूनी चपकलिश बाहर नहीं आनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे।
आपको अली मीन गंडापुर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती नजर नहीं आ रही? नहीं, इंशाअल्लाह ताला हम डट कर मुकाबला करेंगे और हर कोई का जो तहरीक लेके आएगा वो बेशक अपना शौक़ पूरा करे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs और इंशाअल्लाह ताला अवाम इसको नाकाम बनाएंगे। आपके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जुनैद अकबर खान साहब, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आके तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ बाकायदा एक चार्जशीट लगा दी। इनको मैंने कहा कि आप कुछ स्टेटमेंट ऐसे दे रहे हैं वो नामुनासिब है। अपने हुकूमत के खिलाफ आपके जो भी शिकवे शिकायत है तो आप अंदर बताया करें, हम आपका अजाला कर लिया करेंगे। और मैंने इनको कैटेगरिकली ये कहा था कि जब इनका ये कहना था कि मेरे साथ कोऑपरेशन होना चाहिए, तो मैंने ये कहा था कि कोऑपरेशन का लफ्ज़ वो बड़ा एम्बिगुअस किस्म का है। किस किस्म की कोऑपरेशन? आपको जो हेल्प जिस मद में चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको जगह चाहिए, पुलिस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो आप ज़रूर बताया करें। और इस तरह पार्टियों में समटाइम ये हो जाता है और इंटरनल चपकलिश बाहर नहीं आने चाहिए। और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि जो भी आपकी बातचीत हो वो अंदर हो, आप उनसे बाहर बातें ना करें। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक़ास अकरम ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों का कोई केस नहीं था, स्क्रिप्टेड ड्रामा था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार बनाया गया। मुल्क में इंसाफ और आइन की बालादस्ती नहीं है। PDM और एस्टैब्लिशमेंट ने साजिश के जरिए हमारा मैंडेट चोरी किया। सिंध हाउस में बोलियां लगाई गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, PTI ने 180 सीटें जीती हैं। 110 सीटें जीतने वालों को लेकर मुल्क में जाली हुकूमत बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद दीगर सियासी जमातों से बातचीत हुई, लेकिन उन पार्टियों में खड़े होने का हौसला नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान ने कभी अपोजिशन का एहतजाज ज्वाइन नहीं किया था। मौलाना का अपना फैसला था कि वो किसी के पीछे नहीं जा सकते। JUIFA ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत तो अब किसी को भी नहीं रही। मौलाना फजलुर रहमान को तो हमने इज्जत दी थी, मगर वो हमारे साथ नहीं आए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी को लिखे ख़त में कहा है कि कराची में सड़कों की खुदाई के बदले रोड कटिंग चार्जेस TMCs को वसूल हुए हैं, मगर बेशतर TMCs ने सड़कों की मरम्मत नहीं कराई। ख़त में मेयर कराची का कहना था कि कराची में सड़कों की तामीर और मरम्मत हालिया बरसों में की गई थी। KMC और DMCs ने सिंध हुकूमत की मदद से सड़कों की मरम्मत की, मगर अब शहर की अहम शाहराहें और गलियाँ यूटिलिटी इदारों की जानिब से खोद दी गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बेशतर सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं। हालिया बारिशों से मज़ीद बिगाड़ पैदा हुआ। वज़ीर आला सिंध से मुलाकातों में बारहा मरम्मत फ़ंड सिर्फ सड़कों पर खर्च करने की बात की। टाउन्स हदूद से तजावुज़ करके KMC की सड़कों के चार्जेस भी वसूल कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने ख़त में कहा कि तमाम TMCs को फ़ौरी हिदायत दी जाए ताकि अवामी मुश्किलात का अज़ाला हो। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने बैंकर जावेद कुरैशी को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। वो अगले माह 11 जुलाई से अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। जावेद कुरैशी बैनुल-अक़वामी बैंकारी में 34 साल का तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने एशिया, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और यूरोप में अहम ओहदों पर काम किया है। PBC के चेयरपर्सन ने नए चेयरमैन जावेद कुरैशी की तकर्रुरी पर उन्हें खुशामदीद कहा और उनकी क़यादत में इदारे की मज़ीद तरक्की की उम्मीद ज़ाहिर की। म्यूज़िक फेस्टिवल में फ्री फ़लस्तीन के नारे लगवाने वाले गुलकार बॉन वायलन का अमरीकी वीज़ा मनसूख कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समरसेट पुलिस ने बॉब वायलन और नी कैंप के तर्ज़ अमल का जायज़ा लेने के बाद मुजरिमाना तहक़ीक़ात का आगाज़ भी कर दिया। बैंड के तर्ज़ अमल के सबब टैलेंट एजेंसी ने भी उनसे राबता ख़त्म कर दिया है। ऑफकॉम ने कहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ऐसा वाक़या पेश आने पर ब्रॉडकास्टर को जवाब देना होगा। अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडौ ने कहा है कि तशद्दुद और नफ़रत की तारीफ़ करने वालों को अपने मुल्क में खुशामदीद नहीं कहते। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने भी गुलकार की तरफ से नारे लगवाने का अमल नफ़रत अंगेज़ करार दिया था। अमेरिका ने शाम पर से इक़्तिसादी पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। अमेरिकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा है कि साबिक़ शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। तर्जुमान से सवाल किया गया कि इसराइल ने खुद भी तस्लीम किया है कि गज़ा में इमदाद लेने वाले फ़लस्तीनियों को नुकसान पहुँचाया गया। तर्जुमान ने एक बार फिर जवाब दिया कि गज़ा की मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार हमास है। उसने मरने वाले 2 अमरीकियों की बाक़ियात भी अब तक रोकी हुई हैं। बरतानिया में इसराइल मुखालिफ नारे लगाने वालों को अमरीकी वीज़ा ना देने के बारे में कहा, जो गैर मुल्की तशद्दुद की हिमायत करते हैं उन्हें अमरीकी वीज़ा नहीं देंगे।